टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, पर बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बच्चे क्या करते हैं ना, इसी में उलझ जाते हैं, और इसकी वजह से कई बार क्या रहता है, काफ़ी ज़्यादा डाउन स्कोर जाता है। अगर इससे उलझने की बजाय इसको सुलझा लेते हैं तो क्या रहता है, स्कोर भी बढ़ जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बच्चे बार बार पूछ रहे थे, देखिए सबसे अभी ना अगले 2 महीने के अंदर कई सारे एग्जाम है। अभी ना आपका ये है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यहाँ है। इस महीने है आपका यूपीएससी का मेंस एग्जाम है महीने के लास्ट में। फिर इसके अलावा अगले महीने है बीपीएससी, फिर है यूपीपीसीएस, और बाकी इसी तरह के जितने भी एग्जाम है ये सभी के लिए जरूरी है ये टॉपिक। आप एक बार इसको अच्छे से देखिए। यहाँ पर क्या है, देखो जब स्टूडेंट लाइफ में क्या रहता है ना, स्टूडेंट लाइफ में जब भी पेपर आता है पास में, बच्चों में बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है। अब बात आती है कि चिंता करना ठीक है या गलत है, इसको लेकर कई तरह के विचार है। हम ये बोलेंगे न तो बहुत कम चिंता होनी चाहिए, न बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, एक हल्की सी चिंता जरूर होनी चाहिए। अगर आप चिंता नहीं करेंगे तब भी दिक्कत है। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आप नहीं चिंता कर रहे, ये भी आपके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर देगी। आपको पेपर की चिंता ही नहीं है तो फिर क्या रहेगा, उससे ये रहेगा कि आपको पढ़ाई का परफॉर्मेंस ही डाउन चला जाएगा। क्यों? आपको पढ़ने का ही नहीं रहेगा। ठीक है, जो आगे आया पढ़ रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा चिंता है तब भी दिक्कत आ जाएगी। तब क्या इश्यू आएगा, तब ये इश्यू आएगा कि आप पढ़ाई के लिए ऐसा हो जाएगा, या तो आपका हेल्थ इश्यू आ जाएगा, ज़्यादा चिंता है, या फिर क्या रहेगा, या फिर ज़्यादा चिंता की वजह से आपका भटकाव शुरू हो जाएगा। श्योर है। क्यों हेल्थ इश्यू आएगा? क्योंकि चिंता की वजह से खाना पीना हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी और आप बीमार पड़ जाएंगे, पढ़ाई में आपका डाइवर्जन हो जाएगा। श्योर है। तो आपको क्या करनी चाहिए, जैसे बोलते हैं ना, महंगाई हल्की सी ठीक है, ना बहुत कम न बहुत ज़्यादा। अगर आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो आप जानकारी आपको होगी भी। तो सेम होता है ना, चिंता आपको थोड़े से लेवल की, यानी कि न तो बहुत ज़्यादा चिंता होनी चाहिए न बहुत कम होनी चाहिए, हल्की सी रहनी चाहिए चिंता। ये क्या करती है ना, ये आपके लिए ना एक टॉनिक का काम करती है। हाँ भाई, पेपर है इतना बस रहना चाहिए, तो उससे क्या रहेंगे ना, उससे आप पढ़ाई करते रहेंगे। ये आपका पहली बात है कि चिंता को हमें कितनी रहनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको बिल्कुल चिंता नहीं है तो तब क्या करें, तब आपको जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे मेंस दे रहे हैं या फिर आप इसके अलावा कोई प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, जो पिछले साल के टॉपर जो बच्चे हैं, जो जिनका सिलेक्शन हुआ, उसको कुछ वीडियो देख ले, वो आपको मोटिवेट भी करेगा। और इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज लगाइए, प्रीलिम्स की है, प्रीलिम्स दे रहे हैं तो प्रीलिम्स की लगाइए, मेंस दे रहे हैं तो मेंस की लगाइए, और उसमें अपना स्कोर देखिए। चिंता ऑटोमेटिक हो जाएगी। 2 पेपर लगाइए, 3 पेपर लगाइए, इनफ है। 2-3 लगाएंगे काफ़ी रहेगा, चिंता अपने आप हो जाएगी। अगर नहीं हो रही है तब हमने बताया है। अगर बहुत ज़्यादा है तब क्या करें, अगर चिंता बहुत ज़्यादा हो रही है तब आपको क्या करना चाहिए, तब याद रखना, आपको ना पढ़ाई से हल्का सा ब्रेक नहीं लेना है, हल्का सा पढ़ाई को हल्का सा अवॉइड करना। और आपको कोई भी अगर कुछ फिलोसफिकल कुछ पढ़ते हैं, जैसे हल्का फुल्का कुछ पढ़ ले, जैसे जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं स्टूडेंट, वो भगवत गीता पढ़ सकते हैं, उसका हल्का सा कुछ पढ़ सकते हैं। या आप किसी भगवान के बारे में, अगर कोई मुस्लिम जो स्टूडेंट है वो कोई और आप इस तरह का कोई लिटरेचर पढ़ सकते हैं, जैसे कुरान वगैरह। मतलब कहने का है, कुछ भी दार्शनिक चीज़ें कुछ भी पढ़ सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ज़्यादा नहीं पढ़ना, याद रखना। पता लगा कि दिन भर उसी में नहीं, आप 1-2 घंटा हफ्ता भर सुबह आप उसको दे सकते हैं, ताकि उसका मैनेजमेंट रहे। एक्स्ट्रा के लिए भी बता दिया है, बहुत कम के लिए भी बता दिया। एक्स्ट्रा के लिए वो पढ़ना है 1-2 घंटा, उससे बैलेंस रहेगी। बाकी परिवार वालों से बात करें। और याद रखना, अगर आप ठीक नहीं रहेंगे, अगर आपके 2 दिन का भी ज़्यादा चिंता की वजह से अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, स्ट्रेस बोलते हैं इसको, अगर आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ गया, इस वजह से 1 या 2 दिन भी आपका बीमार होने की वजह से चले गए, तो क्या रहेगा, आप इसको कंपनसेट करने में अच्छा खासा जोखिम रहेगा। और कंपनसेट अब नहीं कर पाएंगे। एक टाइम था तब कर पा रहे थे, अभी नहीं कर पाएंगे, अब कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। और उससे क्या रहेगा, उससे या तो और चिंता रहेगी या बिल्कुल ही पेपर से मन ही टूट जाएगा। तो आपको क्या करना है,
बहुत ज़्यादा चिंता है तो आपको कुछ फिलोसफिकल टाइप का आपको पढ़ लेना है, 1-2 घंटा, ज़्यादा दिन नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं, ये हफ्ते भर तक। नहीं है तो आप बिल्कुल कोई मोटिवेशनल वगैरह देख सकते हैं, या फिर आप 3 साल का तीन सॉरी तीन तीन आप 3 या 4 आप कोई भी टेस्ट सीरीज के पेपर लगा सकते हैं, उससे आपको रहेगा। मिड लेवल पर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने का तरीका। इसके अलावा क्या रहेगा, एग्जाम प्रेशर। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत ज़्यादा एग्जाम प्रेशर रहता है। देखो एग्जाम प्रेशर स्वाभाविक है, अगर आप उसको लेकर टेंशन में हैं, इस वजह से टेंशन हो रही, तो बिल्कुल आप रॉन्ग दिशा में हैं और रॉन्ग जगह पर है। क्योंकि आप याद रखना, आप एक कंपटीशन के फील्ड में, कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा, आप कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ पर 33% वाला पास हो जाएगा। यहाँ कंपटीशन है, एक के पैरेलल में दूसरा खड़ा है, आप मेहनत नहीं करेंगे दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा करेगा, जिस समय आप नहीं मेहनत करें उस समय वो स्वाभाविक दूसरा कर रहा है। तो यहाँ क्या है ना, जब आप एक कंपटीशन के फील्ड में है, एक प्रतियोगिता में है, वहाँ पर एक से दूसरे के रिलेटेड परफॉर्मेंस अच्छा करना रहता है, और 33% वाला नियम नहीं रहता, इसलिए आपको पेपर का प्रेशर रहता है। और जो स्वाभाविक है उसको अगर आप अस्वाभाविक मानेंगे तब आप गलत हैं, अगर आप उसको स्वाभाविक मानेंगे ठीक है, पेपर दे रहे तो पेपर का प्रेशर रहेगा। याद रखना ये हमेशा नहीं रहता है, जब आप पेपर के पास होते हो तभी ये क्या रहता है ना, ये ऐसा होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है, जब दूर होते हैं थोड़ा कम होता है, और ज़्यादा दूर होते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट 72 बीपीएससी के लिए है उसको इतना प्रेशर नहीं है, जो 71 बीपीएससी के लिए उसको ठीक ठाक प्रेशर, जो यूपीएससी का मेंस लिख रहा है उसको और अच्छा खासा प्रेशर है। प्रेशर होना स्वाभाविक है, ये अस्वाभाविक नहीं है। पर अति प्रेशर अति चिंता, कम प्रेशर कम चिंता, हल्का फुल्का प्रेशर होना चाहिए और स्वाभाविक है, और आप इसको करते रहिए। ये हमने बताया था, इससे आप फालतू चीज़ों से बच जाएंगे। पेपर में तो क्या रहेगा ना, और हाँ याद रखना, पेपर में जो बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट पेपर में लास्ट दिन तक पढ़ते रहेंगे, हम उनको यही एडवाइस देते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स का नेचर होता है फैक्ट वाला, फैक्ट आपको लास्ट दिन तक याद करने होते हैं। जो स्टूडेंट मेंस लिख रहे हैं उनका क्या रहता है, जो मेंस वाला पेपर लिख रहे हैं उनको क्या रहता है, उनको एक दिन पहले तक पढ़ाई करनी होती है, पेपर से कुछ घंटे पहले पढ़ाई रोक देनी होती है, क्योंकि वहाँ कंसेप्ट आते हैं, कंसेप्ट को आप बाद में लिख सकते हैं, वो आपको बाद में यानी कि आपने जो पढ़ा है उसी के आधार पर आपको लिखना होता है। तो जो बच्चे प्रीलिम्स दे रहे हैं जैसे बीपीएससी यूपीपीएससी वाले, हम उनको राय देंगे कि वो लास्ट टाइम तक अपने पढ़ते रहे। अभी ना अपना सबसे अच्छा तरीका ये है, अपना टाइम मैनेजमेंट करें। इसी से एक नया टॉपिक निकलता है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन। समय प्रबंधन इसमें क्या कर सकते हैं ना, समय प्रबंधन में इसमें ये कर सकते हैं कि जो टाइम है ना, टाइम सबके पास बराबर होता है, तो एवरेज आप कितने घंटे पढ़े, जिन स्टूडेंट की क्लासेज कंप्लीट हो गई हैं उनको हम बोलेंगे फिलहाल बोलेंगे, जैसे यूपीपीएससी वाले हैं उनको थोड़ा कम पढ़े, बीपीएससी पास में है आपका 13 सितंबर को है, तो इनको हम बोलेंगे आप 10 घंटे से 11-12 घंटे तक पढ़ सकते हैं, इनफ है, इतने घंटे आप पढ़ सकते हैं। अब मैं इनको बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, जब टाइम ज़्यादा था तो भले ही कम पढ़ते, पर अब 10-12 घंटे पढ़ सकते हैं, अभी उसको बुरा नहीं माना जाएगा। यूपीपीसीएस वाले हैं वो 8-10 घंटे पढ़ सकते हैं, यूपीएससी वाले हैं तो 11-12 घंटे, उनको भी हम यही बोलेंगे इतने समय पढ़ सकते हैं। दिन में अगर आपका मन कर रहा है तो आप एक टॉपिक उठाइए, मन कर रहा है तो 2 उठाइए। नॉर्मली हम ये एडवाइज करते हैं कि दिन में आपको 2 टॉपिक उठाने चाहिए ताकि मोनोटोनस नहीं रहे, ये आप कर सकते हैं, और मोनोटोनस नहीं रहे, और एटलीस्ट 3 साल के PYQ आपको लगा लेने चाहिए, ताकि आपको आइडिया रहे कि कहाँ से पेपर आ रहा है क्या है, इनको साथ में रखिए। पेपर खुश रहिए, पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। फालतू टेंशन करेंगे टाइम बर्बाद कर लेंगे, टाइम का मैनेजमेंट नहीं करेंगे, शेड्यूल को डिवाइड कीजिए कि किस दिन क्या पढ़ना है, उसको टारगेट सेट कीजिए और टारगेट को अचीव कीजिए। इसके लिए हम स्पेसिफिक अलग से वीडियो बना देंगे, अगर आप डिमांड करेंगे तो, अगर बच्चे बोलेंगे कमेंट बॉक्स में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस यही है कि स्ट्रेस को आप मैनेज करें, टारगेट बनाए, कब तक कौन सा
टॉपिक कंप्लीट करना है। और कोशिश कीजिए जो टारगेट बनाए ना, टारगेट पेपर से एटलीस्ट आपका, जैसे आपका 1 रिवीजन, 2 रिवीजन, 3 रिवीजन जितने भी करने हैं, आपका 1 हफ्ते पहले पूरा हो जाना चाहिए। कई बार क्या रहता है ना, उसमें होता है ना, जैसे कि सरकार भी पॉलिसी बनाती है, एक्सेप्शन आते हैं, कभी किसी वजह से कभी कोई आ गया, कभी कहीं जाना पड़ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ, कुछ ना कुछ चलता रहता है। इस वजह से क्या रहता है ना, आपका जो टारगेट होता है हल्का सा कई बार आगे बढ़ जाता है। तो आगे बढ़ जाए तो पता लगा पेपर के बाद देना जाए, तो इसलिए ना हफ्ते भर पहले रहेगा तो 1-2 दिन आगे बढ़ गया तो तब भी ज़्यादा इशू नहीं आएगा, पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। आप इन चीज़ों को अपनाइए और अच्छे से पेपर दीजिए, खुश होकर दीजिए।